आवारा से सोवियत संघ में नेहरू जैसे लोकप्रिय हो गए राज कपूर। जब आवारा फिल्म सोवियत संघ में रिलीज हुई तो वहां की एक तरह से राष्ट्रीय फिल्म बन गई। फिल्म का गाना आवारा हूँ हर सोवियत की जुबान पर था और वो एक तरह से वहां का राष्ट्रीय गीत बन गया। साल 1954 से अकेले 6 करोड़ 40 लोगों ने, जिनमें अधिकतर युवा थे, आवारा के टिकट खरीदे। राज कपूर के प्रति पूरी सोवियत संघ में दीवानगी तब और बढ़ गई जब उनकी अगली फिल्म श्री 420 रिलीज हुई। साल 1954 में जब भारतीय प्रतिनिधि मंडल सोवियत संघ गया तो हर जगह यही मांग उठती थी कि राज कपूर आवारा हूँ गाएं, और उन्होंने पूरे दिल से गाया भी। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने अपनी किताब राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन में लिखा, हर जगह ये दृश्य आम होता था कि राज कपूर पियानो के स्टूल पर बैठे हैं, उनके चारों तरफ से वोडका के ग्लास ऑफर किए जा रहे हैं, उनका खुद का विस्की का गिलास खाली पड़ा हुआ है। वो जैसे ही गाना शुरू करते थे, स्त्री और पुरुष सभी नाचते हुए उनके सुर में सुर मिलाने लगते थे। जब नेहरू अपनी पहली सोवियत यात्रा पर गए थे तो भीड़ उन्हें देखकर चिल्लाया करती थी, आवारा हूँ। उस समय बुल्गारिन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब एक सरकारी भोज में नेहरू के बाद बुल्गारिन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने आवारा हूँ कहकर गाना सुनाया। भारत की आजादी को मात्र 4 साल हुए थे जब राज कपूर ने अपने चाहने वालों के लिए आवारा फिल्म बनाई थी। ये वो जमाना था जब किसी फिल्म की सफलता के लिए उसका जबरदस्त संगीत एक प्रमुख कारण समझा जाता था। यह फिल्म एक पूरा पैकेज थी जिसमें शानदार अभिनय तो था ही, एक सामाजिक संदेश को मनोरंजन की चाशनी में घोलकर पेश किया गया था। कहानी राज कपूर के चारों तरफ घूमती है, जो एक झोपड़पट्टी में अपनी मां के साथ रहता है, जिसे उसके अमीर जजपति पृथ्वीराज कपूर ने एक शक के आधार पर अपने घर से निकाल दिया है। युवा राज को, जिसकी भूमिका शशि कपूर ने निभाई थी, सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी दाल रोटी के लिए बूट पॉलिश करना शुरू कर दिया था। हालात ऐसे बनते हैं कि वो डाकू जग्गा को जान से मार देता है। अपने पिता की अदालत में उसका मुकदमा चलाता है, जहां रीता उसका मुकदमा लड़ती है। इस बीच राज की मां की मौत हो जाती है। उसको अपने पिता की पहचान पता चल जाती है और राज को 3 साल की सजा के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। रितु नंदा लिखती है, आवारा की कहानी की थीम थी वर्गभेद, जिसमें एक रोमांटिक कहानी को उस गरीबी में लपेट कर दिखाया गया था जो भारत को आजादी के बाद मिली थी। यह फिल्म कीचड़ में कमल के फूल की तरह प्रस्फुटित हुई थी। तब तक इस तरह की फिल्म से लोगों का वास्ता नहीं पड़ा था। यह फिल्म एक तरह से गणराज्य की मासूमियत का जश्न मनाती थी, जो नया नया पैदा हुआ था और इस मुश्किल दुनिया का सामना करना सीख रहा था। आवारा को ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। वो पहले ये कहानी लेकर महबूब खां के पास गए थे। उनको कहानी पसंद आई थी, लेकिन वो इस फिल्म में बेटे के रोल में दिलीप कुमार और पिता के रोल में पृथ्वीराज कपूर को लेना चाहते थे। ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी आत्मकथा आई एम नॉट एन आइलैंड में लिखते हैं, मैं महबूब के इस विचार से सहमत नहीं था क्योंकि इससे कहानी में असली पिता और बेटे के संबंधों का चटपटापन समाप्त हो जाता, जो मेरी समझ में इस फिल्म की जान थी। राज कपूर ने इसी से इस कहानी के बारे में सुना। वो मुझसे और साहे से मिलने आए। जैसे ही उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा, अब्बास साहब, ये कहानी अब मेरी हुई, इसे आप किसी को मत दीजिएगा। मैंने राज से कहा कि कहानी आपकी है, लेकिन उन्होंने मुझ पर एक नई जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को इस फिल्म में काम करने के लिए मना लूं। जब ख्वाजा अहमद अब्बास पृथ्वीराज कपूर के पास गए तो उन्हें यह कहकर नर्वस कर दिया, तो आप ये चाहते हैं कि मैं हीरो के बुढ़े पिता का रोल करूं? पृथ्वीराज कपूर देखने में बहुत सुंदर थे।
उन्होंने हाल में राज नर्तकी फिल्म के हीरो का रोल किया था और चरित्र भूमिकाएं निभाने के बारे में बहुत सचेत थे। अब्बास लिखते हैं, उनके लिए मेरा जवाब पहले से ही तैयार था। मैंने कहा, पृथ्वी जी, आप हीरो के पिता नहीं हैं, आप हीरो हैं और राज आपका बेटा है। मैं चाहता था कि जब मैं पृथ्वीराज को कहानी सुनाऊं तो राज कपूर वहां मौजूद रहे, लेकिन वो इतने नर्वस थे और अपने पिता के सामने सिगरेट नहीं पी सकते थे, इसलिए वे कमरे में आते जाते तो रहे लेकिन बैठे नहीं। उनकी जान में जान आई जब पृथ्वीराज ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। राज कपूर ने इस फिल्म को बनाने में 2 साल लगाए। फिल्म के प्रीमियर के दिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आमंत्रित किया गया था। शो के बाद हर कोई चुपचाप हॉल से बाहर निकला। राज कपूर दरवाजे पर खड़े हुए थे। उन सब ने राज से हाथ मिलाया, लेकिन एक शब्द भी उनसे नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें बधाई देने के बजाय उन्हें दिलासा दे रहे हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते हैं, जब सब लोग चले गए तो राज ने मुझसे और साथे से पूछा, मुझे बताओ, क्या हमारी पिक्चर इतनी बुरी बनी है? मैंने उनसे कहा, फिल्म बिल्कुल भी बुरी नहीं है। निजी तौर पर मुझे इस पर गर्व है। जहां तक इसके हिट होने का सवाल है, एक दिन और इंतजार करिए, लोगों को अपना फैसला सुनाने दीजिए। अगले ही दिन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया और फिल्म जबरदस्त हिट हुई। उस जमाने में फिल्मों के लिए कोई पुरस्कार नहीं हुआ करते थे। अगर ऐसा होता तो मुझे कोई संदेह नहीं कि इस फिल्म को हर वर्ग में पुरस्कार मिलता। राज कपूर ने जब ये फिल्म बनाई तो वे सिर्फ 27 साल के ही थे। नरगिस की उम्र उस समय 22 साल की थी। राज कपूर ने एक जगह स्वीकार किया था कि उनकी शुरू की 3 फिल्मों आग, बरसात और आवारा पर कुछ विदेशी फिल्मों का असर था, खासतौर से 3 इटालियन फिल्मकारों रॉबर्टो रोसेलिनी, विटोरिया दी सिका और सिजारे ज्वातिनी की बनाई फिल्मों का। हालांकि फिल्म राज कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इस फिल्म का स्तंभ है नरगिस का अभिनय। टीचर्स जॉर्ज नरगिस की जिमनी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस में लिखते हैं, इस फिल्म में नरगिस ने अपना दिल और आत्मा सब कुछ झोंक दी थी। वकील के रोल की तैयारी के लिए उन्होंने बम्बई की अदालतों के कई चक्कर लगाए थे ताकि वो वकीलों की बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ सके। उन्होंने राज कपूर के साथ अपने कैरियर में 16 फिल्में की, लेकिन आवारा में उन दोनों की केमिस्ट्री देखती ही बनती थी। पूरे भारत में युवा लोगों ने राज कपूर और नरगिस की तरह कपड़े पहनने और उनके प्रेम गीत गुनगुनाने शुरू कर दिए थे। इस फिल्म के जरिए राज कपूर ने चार्ली चैपलिन की फक्कर की छवि में अपने आप को ढाल दिया। उनकी ये छवि उनके साथ उनकी आने वाली कई फिल्मों में रही। पृथ्वीराज कपूर और के.एम. ने भी बेहतरीन अभिनय किया। फिल्म का स्वप्न दृश्य नए आजाद भारत के आम आदमी की आशा का प्रतीक बन गया। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में वंचितों के साथ एक खास संवाद स्थापित किया। राज कपूर की टीम में एक से एक काबिल लोग मौजूद थे। ऋतुनंदा लिखती है, उनके पास मार्क्सवादी सोच के उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास और गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन की बहुत प्रतिभाशाली टीम थी। आवारा तत्कालीन भारत के प्रमुख मुद्दों बेरोजगारी और न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार को आम लोगों के बीच रखने में सफल रही थी। समाजवाद के संदेश से भरी इस फिल्म में उच्च कोटि के अभिनय, कसे हुए निर्देशन, ड्रामा, सुरीले संगीत ने इसे उस समय की सबसे यादगार फिल्में बना दी थी। राज कपूर अपनी फिल्म के निर्देशन और कहानी पर जितना ध्यान दिया करते थे, उतना ही उसके संगीत पर भी। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं और मन्ना दे घर आया मेरा परदेसी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। संगीतकार शंकर जयकिशन ने हम दोनों को गाने के बोल और धुन याद करवा दी थी, लेकिन राज कपूर ने आते ही हमारे पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया था। उन्होंने जयकिशन से कहा था, मुझे पोपटिया गाना नहीं पसंद है। उन्होंने पूरा गाना बदलवाते हुए उसमें एक आलाप भी जोड़ दिया था। हम लोग रात 3 बजे तक इस गाने पर काम करते रहे थे। गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद उन्होंने कहा था, चलो अब खाना खाएं। उन्होंने पूरी यूनिट के खाने का इंतजार
इंतजाम किया था। मुझे याद है उन्होंने बीच सड़क पर हमें बैठाकर खाना खिलवाया था। उस जमाने में सड़कों पर इतना ट्रैफिक नहीं होता था, खास तौर से सुबह 3 बजे तो बिल्कुल भी नहीं। सड़क पर एक कपड़ा बिछा दिया गया था जहां बैठकर हमने खाना खाया था और अपने अपने घर चले गए थे। सोवियत संघ के अलावा आवारा ने अरब और अफ्रीकी देशों में भी लोकप्रियता के नए मापदंड स्थापित किए। एक बार वॉर एंड पीस बनाने वाले सर्जेई बोंडारचुक 1983 में दिल्ली आए थे और उन्हें फिल्म समारोह की जूरी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक भारतीय पत्रकार ने उनसे पूछा कि सोवियत संघ जैसा महान सोशलिस्ट देश आवारा जैसी बोर्जुआ पलायनवादी फिल्म कैसे अपने दिल से लगा सकता है, तो उनकी आंखों में चमक आ गई और वो अचानक सीटी से आवारा की धुन बजाने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि इस मामले में विचारधारा फिल्म की अपील को कम करने में नाकामयाब रही। एक बार ख्वाजा अहमद अब्बास ने भी सोवियत नेता निकिता खुश्चेव से उनके देश में इस फिल्म की लोकप्रियता का राज पूछा, तो उनका जवाब था, दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिकाओं का सबसे अधिक सामना रूसी लोगों ने किया था। बहुत से रूसी फिल्म निर्माताओं ने इस विषय पर फिल्में बनाकर उन्हें इस त्रासदी की याद दिलाने की कोशिशें की थी, जबकि आवारा में राज कपूर ने जख्मों से भरा सीना है मेरा, हस्ती है मगर ये मस्त नजर गाकर लोगों में उम्मीद की एक किरण जगाई थी और उनके दुखों को भूलने में मदद की थी। सोवियत लोगों की इस फिल्म के प्रति दीवानगी का आलम ये था कि वो घंटों तक बारिश और बर्फ के बीच कतारों में खड़े होकर इस फिल्म का टिकट खरीदते थे। रूसी भाषा में डब हुई आवारा का रूसी नाम था बद्राग्या। ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, 7 नवंबर को ध्रुवीय अभियान पर गए वैज्ञानिकों के लिए एक स्टील के बक्से में रखकर यह फिल्म हवाई जहाज से नीचे गिराई गई। पूरे सोवियत संघ में यह फिल्म प्रेयरी की आग की तरफ फैल गई। कुछ ही महीनों में होटल और रेस्टोरेंट के बैंड और ऑर्केस्ट्रा इस फिल्म की धुनें बजाने लगे। मैं कई युवा लोगों से मिला जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने यह फिल्म 20 या 30 बार देखी है। सोवियत संघ के पूरे इतिहास में किसी फिल्म ने ऐसी लोकप्रियता हासिल नहीं की थी। अगले साल जब नेहरू सोवियत संघ की यात्रा पर गए तो उन्हें बताया गया कि पूरे सोवियत संघ में आपके अलावा सिर्फ एक और भारतीय बहुत लोकप्रिय है और उसका नाम है राज कपूर। तुर्की में आवारा पर एक बहुत ही लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल बनाया गया था। चीन के चेयरमैन माओ भी इस फिल्म के दीवाने थे। जब आवारा का मॉस्को के बड़े हॉल में प्रीमियर हुआ तो पूरा फिल्म खत्म होने के बाद दर्शकों ने खड़े होकर राज कपूर और नरगिस का अभिवादन किया। वो तब तक तालियां बजाते रहे जब तक राज और नरगिस मंच पर नहीं पहुंच गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि राज कपूर उनके लिए कुछ कहें। राज कपूर इसके लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने कहा, तोवारिशी ई द्रुजिया, कॉमरेड्स और दोस्तों, या लवलू वास इवी लुबिता मिन्या, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप भी मुझसे प्यार करते हैं। दोस्त विदानिया, अलविदा। लोग ये सुनकर इतना झूम उठे कि लगा कि छत नीचे गिर जाएगी। मशहूर फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने एक बार एक और किस्सा सुनाया था। 1976 में हम ताशकंद फिल्म समारोह में गए थे। मैंने बहुत सारे समारोहों में हिस्सा लिया है, लेकिन मैंने विदेशी भूमि पर ऐसा कोई समारोह नहीं देखा जहां भारतीय फिल्मकारों से राजाओं जैसा सलूक किया जाता हो। इस सब के जिम्मेदार थे राज कपूर। हमारे प्रतिनिधि मंडल में 48 सदस्य थे। सबके लिए एक खास बस का इंतजाम किया गया था। सिर्फ राज कपूर को उनके इस्तेमाल के लिए एक बड़ी कार और दुभाषिया दिया गया था। हम सबको लंच और डिनर के लिए कूपन दिए गए थे, सिवाय राज कपूर के। हमने ताशकंद से समरकंद के लिए रात में एक ट्रेन ली थी। हम सबके लिए सीटें रिजर्व थी, लेकिन राज कपूर के लिए ट्रेन का पूरा डब्बा रिजर्व रखा गया था। जब हम सुबह समरकंद पहुंचे तो स्टेशन का दृश्य देखने लायक था। करीब करीब पूरा शहर राज कपूर को लेने आया हुआ था। जब 1993 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन भारत आए थे तो उन्होंने राज कपूर के परिवार वालों से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। ऋतुनंदा लिखती हैं,
मैं उस समय कुछ भी नहीं थी और राज कपूर का स्वर्गवास हुए कई साल बीत चुके थे। राष्ट्रपति का एक एक मिनट कीमती होता है, लेकिन तब भी उन्होंने हमसे मिलने के लिए समय निकाला था। उन्होंने हमें बताया, बचपन में मैं राज कपूर जैसी टोपी पहना करता था जो उन्होंने आवारा फिल्म में पहनी थी। उन्होंने राज कपूर पर लिखी किताब पर अंग्रेजी में लिखा था, आई वॉज इन लव विद राज कपूर एंड